Hello class 9th. Today we are going to start lesson the snake and the mirror. But before starting this lesson we have to learn some meanings of some difficult words. I will show you from closer. Look, have a look at these meanings. कोयल, लपेटना, फुल ब्लडेड, काफी भयानक, फेमिलियर, परिचित, मीस, तुच्छ, सॉलिटरी, अकेला, गेबल, दीवार का एक भाग जिसके 3 कोने होते हैं, एडमायरर, प्रशंसक, मोस्टिस, मूछें, बैचलर, कुंवारा, प्लेंटी, काफी, वैलिड, उचित, सिली, मूर्खतापूर्ण, डल थर्ड, भारी आवाज, रिंगल, बल खाते हुए आना, लहराते हुए आना, लैंडेड आना, सिमुलेटनियस एक साथ उसी समय, स्लीथर फिसलना, हुड फन, सांप के फन को हुड कहते हैं, फ्लैश मांस को कहते हैं, लेडन, लेड शीशा होता है तो दर्पण का यहाँ अभिप्राय है, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, लर्क्ड का मतलब छिपा हुआ, हिडन, स्टक अटैक करना, फीबली कमजोरी के साथ, स्टूपिड मूर्ख, एप्रिशिएट तारीफ करना, एडमायरिंग भी प्रशंसा करना, मस्करा एक ब्यूटी प्रोडक्ट होता है, वर्मेलियन जो सिंदूर को कहते हैं। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है और अब हम इनका एक लुक इस तरह का देखते हैं कि जिसे आप अपना स्क्रीनशॉट ले पाएं। कोशिश करते हैं इस तरह की। देखिए अब ये पूरा पेज आ रहा है, आप इस समय इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर यू रेडी? यस, टेक ए स्क्रीनशॉट. Okay. Here is the lesson, very interesting story about the snake and the mirror. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? क्या कभी आपके शरीर पर किसी भाग पर किसी सांप ने कुंडली मारी है? क्या डरावना डिस्क्रिप्शन है, पाठ की शुरुआत है ये। अ फुल ब्लडेड कोबरा, पूरा डरावना कोबरा हो। आलोपस फेल साइलेंट। हमसे जैसे ये प्रश्न पूछा तो हम सब लोग शांत हो गए एकदम। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। एक होम्योपैथ डॉक्टर की तरफ से ये प्रश्न आया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। ये बात तब आई जब स्नैक्स के बारे में किसी बिंदु पर चर्चा हो रही थी। We listened attentively at the doctor continued with his tale. जैसे ही डॉक्टर ने अपनी कहानी बताना शुरू किया, उस घटना को बताना शुरू किया, हम बहुत ध्यान से उसको सुनने लगे। It was a hot summer night. वो कहने लगा कि गर्मी की रात थी वो। About 10 o'clock, रात के 10 बज रहे थे। I had my meal at the restaurant. मैं किसी होटल में अपना खाना लेकर के आया था and returned to my room. खाना खाने के बाद कमरे पर लौट भी आया था। I heard a noise from above. As I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे ऊपर कुछ शोर सुनाई दिया। The sound was a familiar one. जो आवाज़ थी वो मेरी जानी पहचानी थी। One could say that the rats and I shared the room. वो आवाज़ इसलिए जानी पहचानी थी क्योंकि रोज वो चूहे उधम मचाते थे कमरे में, तो लोग तो ये भी कहते थे कि चूहा और हम दोनों ने किराए से लिया ये कमरा। चूहे भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। I took out my box of matches. मैंने अपना माचिस की डिबिया उठाई एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल पे रखी हुई चिमनी को मैंने जलाया। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी गरीबी का समय था, इसीलिए सस्ता कमरा किराए से लिया था। कमरे में कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम। छोटा सा कमरा था, किराए का था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस।
मैंने अभी अपना ये चिकित्सा करने का धंधा शुरू किया ही था। एंड माई अर्निंग्स वर मियर्ज, मियर्ज कहते हैं तुच्छ, छोटी मोटी, खर्चा चल जाए बस। तो मेरी कमाई भी बहुत कम होती थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। उस समय 60 कुल रुपए थे जो मेरे सूटकेस में रखे हुए थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट, कुछ शर्ट थी मेरे पास में, एंड धोतीज, और धोती पहनता था मैं। आई ऑल्सो प्रोसीडेड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, एकमात्र मेरे पास काले रंग का कोट था, विच आई वॉज देन वियरिंग, उस समय वो कोट मैंने पहना हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना कोट उतारा, व्हाइट शर्ट, सफेद शर्ट, एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, और जो मेरा बनियान था वो कुछ ज्यादा सफेद नहीं था। एंड हंग देम अप, मैंने सबको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, कमरे में 2 खिड़कियां थी, मैंने खोल दी उनको। इट वॉज एन आउटर रूम, ये एक बाहरी छोर पे कमरा था। ये नक्शा आपको दिख रहा है यहाँ कमरे का, इसमें साइड में बना हुआ है। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, उस कमरे की एक दीवार तो आंगन में खुलती थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, ढलान वाले कमरे का सपोर्ट बने हुए एक तरह की ये कवेलू वाली छत थी। देट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो एक बीम की तरह से एक दीवार पर टिके हुए थे। देर वॉज नो सीलिंग, कोई ऐसी पक्की छत नहीं थी। देर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रो द बीम, और उस लकड़ी के बीम के ऊपर से चूहों का आना जाना लगातार जारी रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर लगाया, दीवार के सहारे अपनी खटिया को खिसका लिया मैंने। आई ले डाउन, मैं लेटा, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गोट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वरेंडा फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी हवा खाने के लिए बरामदे में आ गया। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने बहना बंद कर दिया हो। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं फिर से कमरे में आ गया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बुक बीनीथ द टेबल, मैंने टेबल पर अपनी किताब खोली, एंड टुक आउट ए बुक, और एक किताब निकाली, द मटेरिया मेडिसिया, अपनी चिकित्सा की किताब थी, मैंने वो खोल ली कि थोड़ा पढ़ते हैं। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस टेबल के ऊपर मेरा लैम्प रखा हुआ था, चिमनी रखी हुई थी, मैंने वहां उस किताब को खोला पढ़ने के लिए। एंड ए लार्ज मिरर, उसी टेबल पे मेरे कमरे में एक बड़ा सा दर्पण था, वो रखा हुआ था। ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और दर्पण के बगल में एक छोटा सा कंघा मेरे पास हुआ करता था, वो रखा हुआ था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू ए मिरर, जैसे ही कोई व्यक्ति दर्पण देखता है तो उससे थोड़ा बहुत तो आकर्षण हो ही जाता है। वेन इट इज नियर वन, जब किसी के पास दर्पण दिख जाए तो वो अपनी शक्ल उसमें ऐसे देखने की कोशिश हर व्यक्ति की आदत होती है। आई टुक ए लुक, मैंने भी उसमें एक नजर देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में जब मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मैं अपना पढ़ाई पूरी करके और प्रैक्टिस शुरू किया ही था, मैं सुंदरता का बड़ा प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं कोशिश करता था कि मैं सुंदर दिखूं। आई वॉज अनमेरिड, एक तो कारण क्या था कि मेरी शादी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, फिर मुझे ये भी था कि मैं डॉक्टर हूं, कोई ऐसा तो थोड़ी हूं। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मैं चाहता था कि लोग मेरी उपस्थिति को पहचानें। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, इसलिए मैंने कंगा उठाया, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, कंगे के ऊपर मेरे बालों पे उसको घुमाया। एंड जस्ट द पार्टिंग, मैंने मांग निकाली, सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट, ताकि वो सीधी दिखाई दे, एंड नीट, और साफ सुथरी हो। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, उस समय वो आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने दर्पण पर नजदीक से अपना एक चित्र देखा। आई मेड एन अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो मैंने एक निर्णय लिया उस समय, बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय था उस समय मेरे लिए। आई वुड शेव डेली, मैंने कहा कि यार सुंदर दिखना है तो रोज दाढ़ी बनानी पड़ेगी भाई। एंड ग्रो ए थिन मस्टिच टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक सुंदर दिखना है तो थोड़ी पतली वाली मूछें भी रखनी पड़ेगी। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक कुंवारा था, एंड डॉक्टर, और फिर ऊपर से डॉक्टर भी। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, दर्पण में देख करके मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, मेरी आकर्षक मुस्कान थी, ऐसा मुझे लगा। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, धरती हिला देने वाला एक और निर्णय मैंने लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, हमेशा मैं अपने चेहरे पर ऐसे आकर्षक मुस्कान रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और अधिक सुंदर दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट,
मैं आखिरकार कुंवारा हूं, ऊपर से एक डॉक्टर हूं। आई गॉट अप, मैं उठा, लिट ए बीड़ी, मैंने बीड़ी जलाई, एंड प्लेस्ड अप एंड डाउन द रूम, कमरे में इधर से उधर चहलकदमी शुरू की। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, उसी समय एक सुंदर विचार और दिमाग में आया। आई वुड मैरी, या शादी और कर लें तो। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर, और अब मैंने तय किया कि मैं किसी महिला डॉक्टर से शादी करूंगा भाई, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और डॉक्टर भी ऐसी हो, डॉक्टर तो हो ही सही पहली शर्त, दूसरी शर्त तो बहुत पैसे वाली डॉक्टर हो, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और तीसरी है कि उसकी खूब अच्छी डॉक्टरी चलती हो, उसके खूब अर्निंग होती हो उसकी डॉक्टरी से, लोगों को मरीज देखने से। 3 शर्तें देखिए आप शादी करने के लिए। पहली तो क्या है कि महिला डॉक्टर हो, पैसे वाली हो, और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलती हो। शी हैड टू बी फेट, एक चौथी शर्त और आ गई देखिए, वो मोटी भी होना चाहिए, फॉर ए वैलिड रीजन। अब उसका मोटी मैंने क्यों पसंद किया, उसका भी मेरे पास एक कारण है, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, कि देखो शादी होने के बाद छोटी मोटी गलती अगर मुझसे हो गई, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे उससे बचने के लिए भागना पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वो इतनी मोटी होना चाहिए कि भाग करके मुझे पकड़ नहीं सके। विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर, ऐसा सोच करके मैं फिर कुर्सी पे बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के ठीक सामने बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबाउ, ऊपर से और कोई आवाज नहीं थी। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब, अचानक एक भारी सी आवाज आई और एक रबड़ की ट्यूब जैसा हेड फॉलन, गिरा टू द ग्राउंड, जमीन पर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से चिंता की बात तो नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, फिर भी मैंने सोचा कि जरा घूम के देखूं तो सही कि क्या है ये। नो सूनर हेड आई टर्न, जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई ना, देन ए फेड स्नेक व्रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, तो मैंने देखा कि एक मोटा सा सांप कुर्सी के ठीक पीछे लिपटा हुआ है, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे के ऊपर भी। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी, सांप का मेरे ऊपर गिरना, एंड माई टर्निंग वर सिमुलेटलेसली, वो दोनों काम एक साथ हुए, उधर उसका गिरना हुआ, इधर मेरा देखना हुआ कि क्या गिरा। आई डिडंट जंप, लेकिन मैंने उस समय बहुत धैर्य रखा, मैं उछला नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं बिल्कुल कांपा भी नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चीखा भी नहीं। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसी चीज करने का समय भी नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर, सांप जो था वो मेरे कंधे के ऊपर फिसल रहा था, एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरी बाएं भुजा के ऊपर उसने कुंडली मार ली, अबाउ द एल्बो, कोनी से ऊपर ऊपर। द हुड वाज स्प्रेड आउट, उसका फन ऊपर उठा हुआ था, एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 इंचेज फ्रॉम माई फेस, और सांप का मुंह मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 इंच 4 इंच से ज्यादा दूर नहीं था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, मैं अपना सांस रोक करके वहां बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया, कोई हलचल मैंने नहीं की। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन दिमाग बहुत काम कर रहा था मेरा, उस समय बहुत एक्टिव था दिमाग। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, अंधेरे में दरवाजा खुला। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरे कमरे में अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मैं मांस की एक पत्थर जैसी मूर्ति बनकर बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, मैंने महसूस किया इस दुनिया को चलाने वाले की कैसी छवि होगी। एंड दिस यूनिवर्स, जो इस ब्रह्मांड को चलाता है, गॉड वाज देयर, भगवान ही वहां पर था। सपोज आई सेड समथिंग, शायद मैंने कुछ बोला, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे अच्छा नहीं लगा। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स, मैंने अपनी कल्पना में सोचा कि मैं एक छोटे शब्द अपने दिल के ऊपर लिख रहा हूं, और वो शब्द है ओ गॉड। देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाएं भुजा जहां सांप लिपटा हुआ था दर्द करने लगी। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रोड, मुझे ऐसा लगा जैसे ये भारी कोई तार मेरे हाथ पे लिपटा हुआ है। नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टेड फायर, ऐसा लग रहा था जैसे ये
पिघली हुई आग से बना हुआ है, was slowly but powerfully crushing my arm। ये धीरे धीरे लेकिन बड़ी ताकत से मेरी भुजा को जकड़ रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। मेरे हाथ की सारी ताकत कम होने लगी थी। वाट कुड आई डू, मैं क्या करूं? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, अगर मैं थोड़ी सी भी हलचल करता हूं, द स्नैक वुड स्ट्राइक मी टू डेथ, तो ये सांप मुझे मार देगा। लर्ड फॉर इंचेज अवे, मेरी मौत मुझसे कुछ इंच दूरी है। सपोज इट स्ट्रक, अगर ये मुझे काट ले, वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मुझे कौन सी दवा लेनी है, मेरे ये भी ध्यान में आया। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, लेकिन कमरे में तो कोई दवा थी नहीं। आई वॉज बट ए पुअर, मैं बड़ा गरीब, फुलिश, मूर्ख एंड स्टूपिड डॉक्टर, और अपने आप को मूर्ख डॉक्टर समझ रहा था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, मैं खतरा भूल करके अपने आप पर मुस्कुराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी तारीफ कर दी हो। द स्नेक टर्न इट्स हेड, सांप ने अपना सिर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसकी नजर सीधी दर्पण पे गई। एंड सा रिफ्लेक्शन, वहां उसे अपनी परछाई दिखी। आई डो नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, मैं ये दावा नहीं कर रहा है कि ये पहला सांप था जिसने दर्पण में अपना तस्वीर देखा हो, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सीधा दर्पण में ही देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, कहीं सांप अपनी खुद की सुंदरता की तारीफ कर रहा है। वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मॉस्टिक और यूजिंग आई शेडोज एंड मस्करा और वियरिंग ए वर्मेलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड। मैं एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि ये जो सांप है ये अपनी आईब्रो को देख रहा हो, उस पर लगा हुआ जो एक सौंदर्य प्रसाधन पाउडर जैसा देख रहा है, और सिर के ऊपर सिंदूर लगा हुआ है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे नहीं पता निश्चित रूप से। व्हाट सेक्स वाज द स्नेक, कि ये सांप मेल था या फीमेल था। वाज इट मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो, मुझे नहीं पता। फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, मुझे लगा कि सांप धीरे धीरे मेरी भुजा को छोड़ रहा था। एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माय लेग, धीरे धीरे मेरी गोदी में आ रहा था। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, मेरी गोदी से होकर के ये टेबल पे गया। एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और दर्पण की तरफ चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, ऐसा लगा कि काफी नजदीक से अपनी परछाई देखना चाह रहा था। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मेरे को लग रहा था जैसे ग्रेनाइट की एक चित्र के समान, एक मूर्ति के समान में हो गया था। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और अब जैसे ही सांप गया और मुझे लगा कि मेरे शरीर में खून दौड़ने लगा है और मैं मांस और खून से बना हुआ व्यक्ति हूँ। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अभी भी मैं सांस रोके हुए, आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, कुर्सी पे से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरिंडा, मैं दरवाजे में से बरामदे में आया। फ्रॉम वेयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड, वहां से मैं आंगन में आया। एंड रेन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, जितनी ताकत थी दौड़ पड़ा फिर मैं वहां से। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हम सबने राहत की सांस ली। ऑल ऑफ अस लिट बीडीज, सबने बीड़ियां जलाई। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फेट, कि डॉक्टर साहब आपकी पत्नी वाकई बहुत मोटी है क्या? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं। गॉड वाइल्ड अदरवाइज, भगवान ने कोई अलग तरह से मेरी किस्मत लिखी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन, मेरी जो जीवन संगनी है वो एक दुबली पतली महिला है। विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर धावक जैसी शक्ति हो। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि जब आप भागे तो सांप भी आपके पीछे पीछे भागा था क्या? This is page number 59. We have completed till page number 59, and in our next session we will learn about the question and answer of this part, and if time permit us we will complete the lesson also. Bye students.